संत के चरण कमल सिरधार, करो बंदगी प्रेम से हाथ जोड़ क्रियवा। परम पूज्य गुरु संत के चरण कमल सिरधार, करो बंदगी प्रेम से हाथ जोड़ क्रियवा। परम पूज्य अभ्यक्त में सदगुरुदेव जी के चरणों में कोटि कोटि त्रियवार साहेबंदगी जो अभ्यक्त में मंचासी में कुछ ही दिनों में ये अपने पार्थिव शरीर को स्वर्गलिंग के रूप में गए और पहले हम लोगों के बीच में थे। जब इनके ऊपर नजर पड़ता है तो हम लोग इनके बच्चे हैं, आंख में आंसू भर जाता है। जो हमारे सामने से एक विद्वानों और आध्यात्मिक बोध के ज्ञान स्वरूप हम लोगों से बिछुड़ गए, तब पश्चात मैं इसके बच्चे हूँ और इनके शरण में जो कुछ भी सीखा हूँ, अध्ययन किया हूँ, आपको लोगों के बीच रख रहा हूँ। मंच पर संत महापुरुषों, माननीय मंचाध्यक्ष महोदय, हमारे बेचन साहब और हमारे रणवीर साहब अन्य भांति के तरह 2022 और दिन के 21 तारीख 21/22 के रोज वार्षिक सत्संग, ज्ञान दान, भोजन दान दिया करते हैं। ये कौवे के तरह चुन चुन करके और इस समाज में ज्ञान की गंगा बहा रही है। नाम भी रणवीर साहब। ये रणवीर साहब हम लोगों के गुरु भाई, बहुत हम छोटे हैं मगर ये ज्ञान में परिपक्व है हमसे ज्यादा। तो जहां हम कहीं रहते हैं ये हमको बुला लेते हैं। कल भिनसरा में हम थे, अररिया में, वहां फोन गया, वहां से हम चले, थोड़ा सा गाड़ी खुल गई, हम रह गए वहां। 4:30 बजे 5 बजे गाड़ी पकड़े, पूर्णिया आए। पूर्णिया में गाड़ी गई 9 बजे, वहां खुली 9:30 बजे। वहां से चलने में उजगी के कारण परसों रात भी जगे थे, नींद आंख में आ गई। बनमनखी ने उतर के हम चले गए जानकी नगर, वहां उठाए। रात में साहबानी में थे, भोर इसका जब फोन गया तो हम उठाए, कहा हम आ रहे हैं। तो सवारी तो नहीं था, कहा कोई सवारी जाने वाला नहीं, तो हम सीधे चाँपे चाँप होकर के निकले। हम के गाँव घूमेंगे, रोड तो बहुत लेट लगेगा और सत्संग का आवाज जा रहा। तो हमने कहा नहीं, सत्र को पकड़ना। तो आइए, हमारे साहब जी से बहुत अमृत में स्नान कर रहे थे। तो ये कबीर विचार मंच, पारक मंच, इससे विचार करने के लिए और पारक ज्ञान की बात बताया जाता है। कोई भौतिक की नहीं, आध्यात्मिक बात, आध्यात्मिक पर बात करते हैं और देख करके उनको सचमुच में प्रकट करा देते हैं। अभी हमारे साहब प्रकट कराते हैं, हम सुनते हुए आ रहे थे और यहाँ भी आए, उनकी वाणी को सुने। सचमुच में आपको अगर यदि सत्संग में, पार्टी के सत्संग में पहुंचिएगा सदगुरु के शरण में, तो आपको भूत को भगा देगा, भ्रम को हटा देगा और सात्विक बात को बरखा देगा, लगा देगा जो आप क्या हैं। अभी यहाँ बैठे हुए हमारे सदगुरु हैं, महारथी लोग हैं। कबीर विचार मंच पर कबीर साहिब को देखते हुए यहाँ से भ्रम भाग जाते हैं, काल हट जाते हैं। ऐसे महापुरुष बैठे हुए हम लोग ज्ञान दशा में बिना गुरु के पड़े रहते हैं। अब गुरु के शरण में जाइए, आपका काल जाल भय सब दूर हो जाए। जैसे गुरु निर्भीक होते हैं, ज्ञानी होते हैं, वैसे शिष्य को भी बना देते। तो हमारे कबीर साहब जो है वहां उसके नजदीक उसको जानने के लिए सर्वाधिक पहुंचे थे।
बैल पर पोथी पत्रा लाद दी और मां से कही कि मां मैं विश्व विजेता हूं, मुझे विश्व विजेता को सूरत गोपाल हमको सर्वाजित मत को, विश्व विजेता को कहा पुत्र तुम विश्व विजेता के लिए कभी नहीं हो। हमारे एक गुरु हैं सदगुरु कबीर साहब, उनसे तुम सहस्रांग अगर जीत जाओगे तब मैं तुमको सर्वाधिक कहूंगा। कल के माँ कबीर साहब पढ़े लिखे हैं, कल के जाओ तो उसके साथ कुछ बात करो। बैल पे लाद के आए और वहां पानी भर रही थी कबीर साहब की शिष्या कमाल में। कहा बहन पानी तो पिला दो, प्यास बहुत जोर से लगा, पानी पी रहे थे। उसी वक्त पूछते हैं बहन कबीर का घर कहाँ है देखी हो? तो वो पानी जो भर रही थी कबीर साहब शिष्या कमाल में, वो कहती है बात क्या है? कल के कबीर पढ़ा लिखा है, कबीर का कहाँ घर है? मैं सर्वाजित के नाम से विश्व विजेता जाना जाता हूँ, हमारी मांगा कबीर साहब से बात करो, अगर उसको जीत लोगे तुमको सर्वाजित कहेंगे, इसलिए उससे शास्त्रांग करेंगे। कहा कबीर का घर पूछती हो? कहा कल के कबीर का घर शिखर पर जहां न सहेली गए पाँव न टिके पीपल का, तो मूर्ख पंडित ला दे बैल। तुम बैल पर पोथी पत्रा लाद के आए हो और कबीर का बात करते हो जहां पल नहीं टिकता है, तो तुम जा कैसे सकोगे? अच्छा जैसे कुछ दूर बढ़ करके जाओ ये रास्ते, जैसे निकला घर से कबीर साहब आ दोनों में वार्तालाप चल रहा। कहा बात क्या? कल के हम कबीर के घर पर जाएंगे। क्या बात? कल के हमको लोग विश्व विजेता कहते हैं, मगर माँ कही हमारे गुरु से बात करो और कबीर साहब से तब हम तुमको विश्व विजेता मानो। तो कल के कबीर तो हम ही हैं। कल के आप पढ़े लिखे हैं? कल के नहीं। तो कल के आप लिख दीजिए जो कबीर हार गया अब सर्वाजित जीत गए। कल के तुमको एक बार काम में पढ़ा लिखा नहीं, मूर्ख की तरह बात कैसे कर? तुम लिखो न, अपने से लिखो, ठीक से लिखेगा। वो लिखते थे कबीर साहब हारा सर्वाजित जीता, अब माँ के नजदीक जाता था तो वहां होता था कबीर जीता सर्वाजित हारा। कहा क्या है? कल के माँ मिस कर गए। कौन लिखे? हम ही लिखे थे। कल के कैसे लिखते हो? कैसे पढ़े लिखे? जाओ फिर से लिखते। फिर जब सर्वाजित गए तो कहा कि हम मिस कर गए और अभी करके लिखो न, तो नहीं लिखते हो। फिर लिखते हैं कबीर हारा सर्वाजित, वहां जाके पढ़ते मांग रहे तो कबीर जीता सर्वाजित हारा। कहा माँ फिर मिस करके करके जाओ। आया कहा कि ये साहब जी हमको लिखा है, करके तुम ही बार बार लिखते हो, कैसे लिखते हो? लिखो। लिखा कबीर हारा सर्वाजित जीता, वहां जाके पढ़ता है तो कबीर जीता सर्वाधिक हारा। कहा क्या हुआ? क्योंकि माँ वास्तविक में तुम कहा था सबको तुम जीतोगे, कबीर साहब को जीतो। वास्तविक कबीर साहब कोई पुरुष है। और वहां से गए कबीर साहब के चरणों पर गिर पड़े और कहा गुरुदेव हमको शर्म लगा, हमने बहुत बड़ा गलती की, आपके शरण आपसे थोथी दलील किया। अब कबीर साहब ने उसको अपना शिष्य बनाए और शिष्य जब बना तो उसको कबीर साहब से ज्ञान जब मिला, दीक्षा लिए, तो वो सूरत बना कबीर साहब का पहला। ये कबीर विचार मंच है, ये संतों का कसौटी है और पारक का मंच है। यहाँ से कोई नमक तेल गुड़ लगाने का काम नहीं किया जाता, यहाँ आदमी को आदमी बनाया जाता है। ये मानव धाम है रणवीर साहब का। इस मानव धाम से जिसका जीवन नहीं सुधरेगा तो समझिए वो पत्थर ही होगा। अगर मानव होगा तो उसका जीवन मिस्री की तरह चमकेगा, सोना की तरह चमकेगा। सोना को जितना रगड़िए उतना चमक आएगा। और तला को आप रगड़िएगा तो तुरंत झलकेगा, फिर तला काला का काला ही हो जाएगा। तो कबीर पंथ जो है पारक मत हुआ सोना,
क्योंकि सोना सज्जन साधु जन टूटे जुड़े सुबार दुर्जम कुमार के धक्का दरा। कबीर साहब के साथ राजा महाराजा मगर पठान शेख तकी सबों ने उसको शक्ति परीक्षा किया और नाना प्रकार के कष्ट दिए, मगर कबीर साहब किसी में नहीं थे और किसी से किसी तरह का झूठ दलील नहीं किया। कबीर ऐसे विचार बालक थे, अगर कबीर पंथ है कायरट बिजली, अगर जिस लोहे में जिसमें